अस्सलाम वालेकुम जी, एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं हसनैन लियाकत। आप और हमारा जो ताल्लुक है वो इसी तरह जुड़ा रहेगा और एक लंबे तातुल के बाद एक दिन पहले आपके साथ हाजिर हुआ था। क्रिकेट के हवाले से जितनी भी अपडेट्स होंगी उस के हवाले से आपको गाए बगाए अपडेट करते रहेंगे। दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके है, जिस तरह पाकिस्तान का मीडिया ये कह रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने इंडिया को आंखें दिखा दी और इंडियन मीडिया कह रहा है कि इंडिया वाले हमें आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल हकीकत यह है कि पाकिस्तान जो है वो आंखें दिखाने के मेरे हिसाब से इस वक्त तक पोजीशन में नहीं है। और दूसरी खबर ये है जो कि आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो आकिब जावेद के हवाले से है। आकिब जावेद को नया हेड कोच पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम का भी और टेस्ट बॉल क्रिकेट टीम का भी लगाया जाएगा और इस हवाले से हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। पहले इसे में थोड़ा सा आकिब जावेद के हवाले से बात करते हैं। हेड कोच उनको लगाए जाने का इस वक्त अंदिया दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ हलकों ने और सोर्सेज ये कह रहे हैं कि आकिब जावेद अब नए आने वाले सेटअप में हेड कोच होंगे वाइट बॉल के और टेस्ट बॉल क्रिकेट के। अब ये एक बड़ा अजीब व गरीब सा मरहला है। आप देखिए मिकी ऑर्थर थे, बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने 2017 का हमें चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई। उसके बाद एकदम से सेटअप में मिसबाह उल हक आए तो वो पता नहीं क्या क्या बन गए, चीफ सिलेक्टर भी बन गए, फिर कोच भी बन गए। फिर मिसबाह उल हक जब गए तो यूसुफ और सकलैन मुश्ताक आए, फिर एक ज़माने में फिर वापस मिकी ऑथर को हम लेके आए, लेकिन हफीज़ साहब आए तो मिकी ऑथर को भी जाना पड़ा, ब्रैडमैन को भी जाना पड़ा, एंड्रयू प्यूटी को भी जाना पड़ा और उसके बाद जब हफीज़ साहब गए तो हमने एक बार फिर फैसला किया कि हम पाकिस्तानी कोचेज़ के साथ जाएँगे। यूसुफ हमारे साथ रहे, उमर गुल हमारे साथ रहे और उसके बाद हमने देखा कि जो बैरूनी मुल्क कोच हैं गैरी क्रिस्टन, उनको लाया गया, लेकिन गैरी क्रिस्टन के रिमूवल के बाद अब खबरें ये आ रही हैं कि जेसन गिलेस्पी को भी रिमूव किया जाएगा और क्यों किया जाएगा? आकिब जावेद की वजह से। और ये जिस तरह मैंने एक पूरी आपको टाइमलाइन बताई है कि जब जब पाकिस्तानी किसी साबिक क्रिकेटर का चेयरमैन के साथ कुर्बत होती है तो वो सबसे पहले आके बैरून मुल्क के कोचेज़ के ऊपर हमला करते हैं और उनको टीम से बाहर निकालते हैं और यही वजह है कि इस वक़्त तक कोई भी जो क्वालिटी कोच है वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अपनी राहें नहीं जोड़ना चाहता। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे आके बैरून मुल्क के जो कोचेज़ हैं, वो अपने आप को ख़राब नहीं करना चाहते और यही वजह है कि इस वक़्त शायद जेसन गिलेस्पी को भी रिमूव किया जाएगा और उसके बाद हमें शायद कोई ऐसा कोच ना मिले। लेकिन आकिब जावेद के हवाले से जो इनसाइड स्टोरीज़ हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि वो टीम की कमान सँभालें, हेड कोच बने, तमाम तर फॉर्मेट्स के बने, लेकिन आकिब जावेद ये चाहते हैं कि वो जिस तरह लाहौर कलंदर का पीडीपी प्रोग्राम चला रहे थे, इसी तरह से नेशनल कराची लाहौर स्टेडियम है, कज़ाफ़ी स्टेडियम, उसके अंदर जो फैसिलिटी है वहाँ पे भी और फिर नेशनल लेवल पे भी जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ वो काम करना चाहते हैं। मतलब आकिब जावेद को पता है कि किस तरह से लंबा अरसा गुज़ारना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और वो गुज़ारना चाहते हैं जूनियर लेवल पे और इतना टैलेंट वो सामने ला सकते हैं जिस तरह हमने लाहौर कलंदर में देखा। हारिस रऊफ़ हूँ, शाहीन शाह अफरीदी हूँ, जल्लाद खान हूँ, जांदाद खान हूँ, जितने भी नए लड़के आए वो आकिब जावेद के ही टेन्योर में आए और अब आकिब जावेद के हवाले से खबरें ये आ रही है कि बोर्ड ये चाहता है कि उनको हेड कोच लगाया जाए। खैर इसके अलावा जी अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। जिस तरह आपने देखा होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में मैंने लिखा ये है कि पाकिस्तान ने घुटने टेक लिए हैं इंडिया के खिलाफ और पहले महाज में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। वो महाज क्या है? वो महाज ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मैं ज़रूर आपको आगे जाके बताऊंगा कि होने क्या जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी की जो रोनमाई है वो डिफरेंट शहरों में मौजूद है। चैंपियंस ट्रॉफी इस्लामाबाद में थी कल, वो यहाँ से मूव होगी, फिर मरी जाएगी। लेकिन आपके साथ ये खबर शेयर करता चलूँ कि इंडियन एहतजाज जब सामने आया तो उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया के सामने घुटने टेक लिए, क्योंकि इससे पहले स्कर्दू में के2 बेस कैंप में, चलो के2 बेस कैंप तो आप नहीं कह सकते उसको, लेकिन स्कर्दू में इसके अलावा मुज़फ़्फ़राबाद में, इन तमाम तर शहरों में चैंपियंस ट्रॉफी का टूर करवाया जाना था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, लेकिन क्योंकि इंडिया के मुताबिक वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, तो उन्होंने एहतजाज किया और उस एहतजाज के सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घुटने टेक लिए। किसी किस्म का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो जो 2-3 शहर थे वो अपनी लिस्ट से बाहर निकाल दिए। ये तो आपके हालात हैं, मतलब एक छोटी-सी चीज़ थी। आपको ट्रॉफ़ी उन्होंने भेजी है, आप उसको चाहे जहाँ पे भी रखते, आप उनको जवाब दे देते कि भाई हम वापस भेज देते हैं, लेकिन हम इसको मुज़फ़्फ़राबाद भेजेंगे, हम इसको स्कर्दू भेजेंगे, हम इसको हुंज़ा भेजेंगे, व्हाट्सएवर। लेकिन हाँ, हमारे बोर्ड ने घुटने टेक लिए और यही हमारा बोर्ड है। जब वक़्त-ए-क़याम आता है ना तो ये सजदे पे गिर जाता है।
और इसकी आज से नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि पिछले 10-15 साल से जब से हमारा बोर्ड कमज़ोर हुआ और इंडियन क्रिकेट बोर्ड मज़बूत हो रहा है, तो हमारा बोर्ड इसी तरह कर रहा है और कुछ ऐसा ही मामला है चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से। अब मैं आपको बताता चलूँ चैंपियंस ट्रॉफ़ी में हमें ये खबरें बताई जा रही हैं कि हमने आईसीसी को बोला है, आईसीसी को खत लिखा है, आईसीसी ने इंडिया को खत लिख दिया। ठीक है जी, लिख दिया, लेकिन भाई हकीकत ये है कि आपके इस वक़्त इंटरेस्ट में ये है, लेट्स सपोज़ इंडिया नहीं आती, तो आपको हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना चाहिए। टोटल 3 मैचेज़ हैं। जिसमें आपने वो यूएई में करवाने हैं इंडिया के 3 मैचेस। इंडिया के 3 मैचेस का मतलब ये है न्यूज़ीलैंड जाके उनसे खेलेगा, बांग्लादेश जाके उनसे खेलेगा, पाकिस्तान जाके उनसे खेलेगा। अगर वो सेमीफ़ाइनल में पहुँचते हैं 4 मैचेस हो जाएँगे, अगर वो फाइनल में पहुँचते हैं 5 मैचेस हो जाएँगे, लेकिन पाकिस्तान में बाकी 10 के 10 मैचेस पाकिस्तान में होने हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कौन समझाए जो कि इस वक़्त गलत खबरें फ़ीड कर रहा है तमाम तर अपने जो करीबी जर्नलिस्ट हैं, करीबी रफ़क़ा हैं उनको। लेकिन एंड में आके मैं आपको बताऊँ जो खबर मैं बता रहा हूँ वही होगा। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल भी मानना है, अगर हाइब्रिड मॉडल तक इंडिया राज़ी हुआ तो। क्योंकि अब इंडिया अगर पाकिस्तान उनको आँखें दिखा रहा है आईसीसी के थ्रू तो इंडिया भी आँखें दिखाएगा। और दूसरा जो ऑप्शन है, वो ये भी हो सकता है कि आपकी जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी है, ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान से बाहर चले जाए, पाकिस्तान से होस्टिंग राइट ले लिए जाएँ, तो उस सूरत में पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ने अभी तक पाकिस्तानी मीडिया में जो बताया है कि पाकिस्तान उसका बायकॉट करेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पाकिस्तान चाहे चैंपियंस ट्रॉफी युगांडा में हो, चाहे श्रीलंका में हो, इवन इवन अगर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में भी होगी, तो मेरे भाइयों ये बात याद रखना कि ये इंडिया में भी जाके खेलेंगे। ये चूरन सिर्फ़ आपके लिए, मेरे लिए बेचा जा रहा है ताकि हम पढ़-पढ़ के, सुन-सुन के खुश हों कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट करेगा, पाकिस्तान किसी किस्म का हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं करेगा। सिर्फ़ 1 महीना गुज़रने दीजिए या 15 दिन गुज़रने दीजिए, फिर उसके बाद आपको खबरें फ़ीड की जाएँगी। देखिए जी, पाकिस्तान अगर चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट करता है तो पाकिस्तान को इतने अरब का नुकसान है। पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लेता है तो पाकिस्तान को इतने अरब का फ़ायदा है। अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करता तो पाकिस्तान को इतने अरब का फ़ायदा है। और लेट्स सपोज़ अगर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में भी हुई ना तो फिर हमारे मीडिया में ये खबरें फैलाई जाएँगी। देखिए जी, इतना नुकसान होगा इंडिया इंडिया का तो कोई नुकसान नहीं होना। अगर 1 अरब रुपया बिल फ़र्ज़ कर लें तो उसमें बताया हमें ये जाएगा उस 1 अरब में से बेसिकली होस्टिंग राइट हमारे पास थे, वो ख़ैर इंडिया में हो रहा है। लेकिन उस 1 अरब में से तो 50 करोड़, 60 करोड़ हमें मिलना है, बाकी टीमों को तो बहुत कम मिलना है और इंडिया का तो नुकसान ही कोई नहीं होगा, वो बड़ा तगड़ा बोर्ड है। तो इस वजह से हम हाइब्रिड मॉडल या फिर इंडिया में या फिर यूएई में या श्रीलंका में व्हाट्सोएवर साउथ अफ्रीका में जहाँ पे भी होगा वहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी जाके खेलेंगे। ये आपका बोर्ड आपको कहेगा। अभी तक वो बड़ी पॉजिटिव खबरें और बड़ी आँखें दिखाने वाली खबरें आपको फीड कर रहे हैं अपने मनपसंद सहाफ़ियों के ज़रिए। लेकिन यही सहाफ़ी, यही क्रिकेट बोर्ड बहुत जल्द अपना पैंतरा बदलने वाला है और इंडिया के सामने इनकी एक नहीं चलने वाली ये हकीकत है। इसको आप मानें, ना मानें, ये आपकी मर्ज़ी है लेकिन यही आज की हकीकत है। आज के व्लॉग से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।